So we will start the class. Today we'll see one AI tool. तो जो AI tool हम देखने वाले वो है go to Gmail. और इसमें आपको दिखाई देगा एक ये जो 9 डॉट्स होते हैं ना, उसके बाजू में आपको गूगल डॉक्स होता है. गूगल डॉक्स. व्हाट इज़ गूगल डॉक्स? जैसे MS वर्ड है वैसे गूगल डॉक्स होता है, सेम. बट सर आपका वो स्क्रीन शेयर ऑन नहीं है। अरे ओके ओके सॉरी. हाँ, फिर से एक बार बताइएगा. Okay, so I go to gmail.com. So in gmail.com यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ जाने का. यहाँ पे होता है गूगल डॉक्स. गूगल डॉक्स जैसे हम गूगल डॉक्स में क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा. गूगल डॉक्स क्या होता है? जैसे MS वर्ड होता है वैसे ही सेम गूगल डॉक्स होता है, लेकिन MS वर्ड क्या है? MS वर्ड ऑफलाइन है. मतलब मान लो मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड पे कुछ फाइल बनाई तो वो मेरे कंप्यूटर पे ही रहेगी. मुझे अगर कुछ चेंजेस करना है या मुझे अगर उसमें कुछ मतलब ऐड करना है तो, या मैं कोई फाइल भूल गया तो मुझे वापस घर पे आके लेके जाना पड़ेगा या किसी को बोलना पड़ेगा मेल कर दे. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई फाइल बनानी है और वो फाइल कहीं से भी एडिट करनी है. इन दैट केस यू कैन स्टार्ट योर वर्क इन गूगल डॉक्स. ओके, तो जैसे यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहता है, इसको आप ऑन करते हो तो जैसे MS वर्ड है वैसे ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी. कुछ ऑप्शंस इसमें होते हैं, मतलब बोल सकते कि मैक्सिमम सेम ही होते हैं. तो इसमें हम आज एक टूल देखेंगे, वॉइस टाइपिंग. मतलब टाइपिंग हमारे यहाँ पे भी है, लोग टाइपिंग 30 मतलब 30 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड्स टाइप होने चाहिए. और 40 मतलब 40 वर्ड्स 1 मिनट में. अब मुझे ना उससे भी फास्ट करना है और मुझे ना वो सीखना नहीं है टाइपिंग. वो कौन देखेगा, वो 6 महीने कौन इन्वेट करेगा. उससे अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलेंगे हम लोग वॉइस टाइपिंग. टूल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वॉइस टाइपिंग, यहाँ पे टूल्स में. तो इसको मैं ऑन करता हूँ. जैसे मैं ऑन करता हूँ इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक टू स्पीक करता हूँ. तो देखो, हेलो हेलो एवरीवन, I am Pramod Sahare, taking class of MSCIT from last 1 week. In this lecture, I am focusing on various AI tools and also the tools which are most essential in the real world. Mainly, the students should acquainted with the real world. That is the main task of our institute. Our institute, Global Computer Education, is mainly focusing on quality education, and for that purpose, we are mainly focusing to take our student to next level. And for that purpose only, we are taking these classes online. Thank you. देखो, परफेक्ट हो गया है ना. सो जो मैंने बोला वैसे ही टाइप हो गया, इजंट इट. तो कितना सिंपल है. कौन टाइप करते बैठेगा. मान लो अगर किसी ने आपको बोला कि ये 10 पेजेस मुझे टाइप करके दे, तो बस आपको पढ़ना है. आप जैसे पढ़ोगे वो टाइप. अब यहाँ पे मैंने MSCIT बोला तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है तो अपन ये कर सकते चेंजेस, बट मैक्सिमम चीज़ें तो टाइप हो गई ना. सो दिस इज़ अ बिगेस्ट बेनिफिट इज वॉइस टाइपिंग. ये एक रिवॉल्यूशन है. और वॉइस टाइपिंग आप तो आपके मोबाइल में भी कर सकते हो. आप मैसेज आप बोलते हो तो वो अपने आप टाइप करता है. मतलब वो स्पीक, मतलब आपकी जो शब्द है, वर्ड आपके जो बोलना है ना, वॉइस है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है ना. स्पीच टू वर्ड ट्रांसलेशन, ये होता है वॉइस टाइपिंग में. अब ऐसा भी नहीं कि ये इंग्लिश में ही होता है. अगर मुझे सपोज ये भाषा बदलनी है तो मैं इसकी भाषा बदल सकता हूँ. मान लो मुझे हिंदी में टाइप करना है तो हम हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. गो टू हिंदी. हिंदी रहना चाहिए यहाँ पे. हाँ इधर है नीचे. हाँ हिंदी ठीक है. नाउ विल स्पीक इन हिंदी. हाँ चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ. हेलो, हम आपका इस MSCIT के लेक्चर में स्वागत करते हैं. ये क्लास रोज़ शाम को 9:30 बजे ली जाती है
और इस क्लास का मकसद यही है कि हमारे बच्चे दुनिया में हो रही डिजिटल क्यूरोसिटी को जाने और उसका हिस्सा हो। इसी वजह से हमको हमारे बच्चों को दुनिया के साथ compete करना है, और उस compete करने के लिए हमें ये डिजिटल स्किल्स जो हमारे सिलेबस में है उसको सीखना ज़रूरी है। और हमारे सिलेबस में जो ईरा है उसमें MKCL ने 200 स्किल्स सिखाए हैं। तो वो 200 स्किल्स के अलावा जो आज की दुनिया में ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये भी हम इस क्लास के माध्यम से सिखाना चाहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, देखो मुझे लगता है एकदम परफेक्ट हो गया है ना। सो दिस इज़ अ AI टूल विच इज़ यूज्ड, ये आप ही के पास है, आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपके जीमेल में अवेलेबल है, गूगल डॉक्स में अवेलेबल है। गूगल डॉक्स को आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो। मतलब मराठी टाइपिंग मुझे नहीं आती या हिंदी टाइपिंग नहीं आती, आप बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर कुछ टास्क देते हैं तो आप हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, ये अपने आप टाइप हो जाएगा। कितना सिंपल है। सो दिस इज़ नोन एज वॉइस टाइपिंग। अंडरस्टूड, समझ में आया? चलो, तो आज का हम लोग हमारा जो टास्क है, मतलब वर्ड शुरू था, उसमें जो मेल मर्ज का सेक्शन है वो हम देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ मेल मर्ज? मेल मर्ज जो होता है, मेल मर्ज मतलब मुझे अगर सपोज मान लो एक कोई लेटर है, एक सिचुएशन में केस स्टडी बताता हूँ कि सपोज़ करो कि एक कंपनी है जिनको वो जो लोगों को, मतलब कोई कंपनीज़ को स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर जॉब रिक्रूटमेंट, है ना, एक कंसल्टेंसी है। अब उनको ना बच्चों से एक बच्चों को जैसे सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर देना है और उनको अलग अलग कंपनीज़ में उन्होंने अपॉइंटमेंट देना है। तो अब उनको सपोज मान लो 200 लोगों को लेटर लिखना है। लेटर का तो फॉर्मेट सेम रहता है, बट बदलते हैं क्या है, लोगों का नाम, उनका एड्रेस, उनका पोस्ट, उनका कंपनी का नाम। तो अब 200 लोगों के लिए 200 लेटर क्यों तैयार करने का, लेटर एक ही तैयार करो और 200 कॉपीज़ अपने आप बन जाना चाहिए। ये अगर हमारा पर्पज़ है, उसके लिए होता है मेल मर्ज। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको? स्टार्ट मेल मर्ज में जाइए, लेटर्स में जाइए, यहाँ जाने के बाद रेसिपिएंट में जाइए। यहाँ पे आपको वो लिस्ट या जो भी आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में बदलने वाला है वो यहाँ से सिलेक्ट करिए। टाइप अ न्यू लिस्ट या यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब मुझे नया लिस्ट टाइप करना है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ टाइप अ न्यू लिस्ट। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें जो आपके लेटर में बदल सकती है वो यहाँ दिए। टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, यहाँ बहुत सारी चीज़ दी है। अगर आपको लगता है ये फालतू है, बहुत सारी चीज़ें हमको डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कॉलम्स कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दो। अगर आपको वर्क फ़ोन नहीं चाहिए डिलीट कर दो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमको शायद नहीं चाहिए तो उसको हम उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, स्टेट की ज़रूरत नहीं, मान लो एड्रेस एक ही ज़रूरत है हमको। इसके अलावा मुझे अगर चाहिए होगा कुछ तो उसको ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे अगर चाहिए कि कौन से पोस्ट के लिए उसका रिक्रूटमेंट हुआ है और कौन से कंपनी में हुआ, ये मुझे अगर चाहिए होगा तो मैंने क्या किया, ये चीज़ें ऐड कर दी, मतलब कुछ चीज़ें डिलीट कर दी और नई चीज़ें मैंने ऐड कर दी। इसको ओके करो। अब यहाँ पे जिन जिन लोगों को आपको लेटर लिखना है उनका पहले एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर, जो भी है XYZ नाम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी डबल आ गया, कंपनी इसको उड़ा देते हैं, कंपनी इसको उड़ा देते हैं। हाँ, इसमें अपन एक नया ऐड करते हैं, डेट और टाइम ऐड करते हैं। मतलब कब मतलब अपन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, अपन वो बना के लेकर, ठीक है, डेट और टाइम ऐड कर देते हैं। सो ये हो गया, यस, डेट। मान लो हम इसका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं 8 अप्रैल को से 11। ये हो गया एक का इंफॉर्मेशन। अब दूसरा भरना है तो न्यू एंट्री में जाओ, यहाँ से
स्टोरी शुरू कर दें 9 तारीख को 11:30 बजे। अब इतना चीज़ें हमने बदल दी, इसको और भी कर सकते हैं ऐड, अभी अपन 2 ही करते हैं, है ना। तो 2 लेटर अपने आप बनने चाहिए। इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद इसको एक नाम से सेव कर दो। सपोज मैं लिखता हूँ डेटा 1, ये सेव हो गया इसमें, ठीक है। तो अभी मैं लेटर लिखना शुरू करता हूँ। लेटर कैसे लिखा? 2 जिसको लेटर देना है उनके नाम यहाँ से, जैसे पहले अगर मुझे चाहिए होगा उसका तो यहाँ से लेना पड़ता है, टाइटल आएगा पहले, मतलब मिस्टर या मिस, फर्स्ट नेम, स्पेस देते जाओ, लास्ट नेम। हम लोग अभी टेम्पलेट या डिज़ाइन बना रहे हैं पहले। देन यहाँ से एड्रेस, देन यहाँ से सिटी, देन सब्जेक्ट इज से इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है, जो भी पोस्ट है ना, कहाँ पे, इन कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डियर के बाद उसका नाम आना चाहिए, तो नाम यहाँ ऑलरेडी सेव है फर्स्ट नेम में, यहाँ पे हम लेटर लिख सकते हैं। पोस्ट, यहाँ से पोस्ट लो, so you have to attend the interview on date at time। बस इतना लिखते हैं। जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सभी लेटर में कॉमन रहेगा, और जो मैं वहाँ से लेता हूँ वो हर एक इसमें बदल जाएगा। तो ये हो गया लेटर। अब इसको क्या करना है आपको, रिजल्ट देखना है, तो यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट्स में जाओ। देखो अपने अपने नाम बदल गए। पहला वाला जो नाम लिखा था हम डेटा सेट में, सुपरवाइज़र इन मैनेजर, उसका डेट और टाइम आया। अब दूसरा देखना है तो यहाँ जाओ, तो दूसरे का आ गया। मतलब एक ही लेटर में 2 डेटा, मतलब 2 लेटर अपने आप बन गए। यहाँ जाओगे तो ये मतलब टेम्पलेट दिखेगा, यहाँ क्लिक करोगे तो उसका रिजल्ट दिखेगा। इसको बोलते हैं मेल मर्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब MS वर्ड में अगर पढ़ने लायक कुछ है, हम बोलते हैं ना MS वर्ड में लेटर्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो लेटर इस तरह से लिखते हैं। इसको बोलते हैं मेल मर्ज। इट इज़ द मेन और बेस्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे बड़ा फीचर जो है वो यही है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट मेन फीचर ऑफ MS वर्ड, दैट इज़ मेल मर्ज। अब इसमें मुझे अगर लगा कि सपोज़ और एक आधा नाम ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो। एडिट में जाओ, यहाँ से अगर आपको ये डेटा बेस है इसको एडिट करो। यहाँ पे और एक नाम अगर मुझे ऐड करना है तो और एक नाम ऐड कर सकते हो। मान लो और एक नाम ऐड करता हूँ मैं, इसका अपन 10 तारीख को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, इस तरह से कर दिया। यस, ओके। अब देखो प्रीव्यू रिजल्ट में जाओ, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा भी बन गया। मतलब आपने ये टेम्पलेट सेव किया तो आप इसमें हज़ारों, मतलब तवा गरम रहा तो हम लोग कितनी भी रोटियाँ छाप सकते हैं ना, उस तरह से। मतलब ये टेम्पलेट बन के रहा तो जितने भी डेटा आप डालते जाओगे वो लेटर अपने बनते जाएंगे। सो इट इज़ द मेन फीचर। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो शायद से MSc में मेल मर्ज पढ़ाते भी नहीं है। तो मेल मर्ज इस तरह से होता है और ये आपको आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछो मुझे, एनी डाउट। इसको आप सेव भी कर सकते हो यहाँ से। सेव भी कर सकते हो। ये टेम्पलेट सेव करना, फिर बाकी डेटा सोर्स तो आखिर ऐड है, उसका नाम डेटा 1 है, ये वाला। MDB मतलब ये एक एक्सेस का डेटा, जिसको MDB बोलेंगे हम लोग। सो से सेव रहेगा एक्सेस में। यस, अंडरस्टूड, समझा? कोई डाउट? सर एक डाउट था। हाँ, पूछो।
पूछो ना। सर हाँ पूछो पूछो। वो हम लोग एक ही मींस एक ही फॉर्म में दो दो डिफरेंट डाटा नहीं यूज कर सकते? दूसरा मतलब? नहीं नहीं, दूसरा। मतलब एक ही फॉर्म में। दूसरा कैसे होगा? वो फर्स्ट नेम में, ये जो फर्स्ट नेम है इसमें सभी के फर्स्ट नेम आए हैं, लास्ट नेम में सभी के लास्ट नेम आए, तो वो जो रो है हमारे पास, जो रो है ये वाली, ये जो रो है इसमें जो डाटा है, जैसे ये वाला नाम, ये यही पूरा यूज़ होगा ना। एक साथ दो कैसे हो गए? होगा ही नहीं। आप बर्थडे पार्टी के लिए अगर अपने फ्रेंड्स को आप बुलाना चाहते हो, आपको एक डिज़ाइन करना है, उसमें वो फॉर्मेट जैसे आप पत्रिका बना रहे हो उसमें आप ये बनाओगे, तो एक पत्रिका में दो लोगों के नाम लिख सकते हो? लिखते हो क्या? नहीं आएगा ना। उस तरह से ये, हम्म। हाँ उस तरह से ये रहेगा ना, ये हाँ। और ये दोनों साथ में कैसे आएंगे? है कि नहीं? इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ये रो फेच करता हम्म। है, वो दो रो एक साथ फेच नहीं करेगा, वो दो अलग अलग लेटर होगा। फिर हाँ आपको लगता है एक साथ लिखना है तो आप साथ में यहाँ पे कॉमा करके लिख सकते हो, बट वो फेच एक ही रो करेगा। अच्छा ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ। कोई? मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन की है।